Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. भारत में एक ऐसा इलाका है जो अपने आप में बहुत ही अनोखा है, जहां लाखों लोग रहते हैं लेकिन उसकी कोई आधिकारिक मान्यता नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा अनऑथोराइज्ड कॉलोनी यानी बिना सरकार की अनुमति के बना बस्ती। आज हम बात करेंगे दिल्ली के उस हिस्से की जिसे एशिया का सबसे बड़ा अनऑथोराइज्ड कॉलोनी माना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे वहां की समस्याएं, उनकी वजहें और साथ ही कुछ संभावित समाधान। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर, जहां हम यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ देश और दुनिया के बड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनसाइड वर्ल्ड्स बिगेस्ट अनऑथराइज्ड कॉलोनी इन इंडिया और एशियाज लार्जेस्ट अनऑथराइज्ड कॉलोनी इन दिल्ली और प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। पहले जान लेते हैं कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी आखिर होती क्या है। सरल शब्दों में अनऑथराइज्ड कॉलोनी वो इलाका होता है जहां बिना सरकारी अनुमति या प्लानिंग के लोग बस गए हों। इन बस्तियों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, सीवेज सिस्टम, बिजली, पानी, सैनिटेशन आदि की भारी कमी होती है। अब बात करते हैं दिल्ली के साहिबाबाद, जहां आज भी एशिया का सबसे बड़ा अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। यहाँ करीब 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ये क्षेत्र पहले फार्मलैंड था, लेकिन धीरे धीरे बिना प्रॉपर अप्रूवल्स के यहाँ हाउसेज, शॉप्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज बननी शुरू हो गई। क्योंकि ये कॉलोनीज अनऑथराइज्ड हैं, तो यहाँ के लोग कई समस्याओं से जूझते हैं। सबसे बड़ी समस्या है बेसिक फैसिलिटीज का अभाव। पानी की आपूर्ति बहुत अनियमित है। नालियां या तो पूरी तरह से बंद हैं या फिर ओवरफ्लो करती रहती हैं, जिससे सैनिटेशन का बड़ा संकट है। सड़कें छोटी, टूटी फूटी और गंदी हैं। बारिश में पानी भर जाता है और कई बार घरों तक पानी घुस जाता है। बिजली कटौती एक आम समस्या है। साथ ही इलीगल वायरिंग के कारण बार बार हादसे भी होते रहते हैं। इसके अलावा लीगल इश्यूज भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि ये कॉलोनीज अनऑथोराइज्ड हैं। लोग अपने मकानों के मालिक नहीं होते। इस वजह से उन्हें बैंक से लोन लेना भी मुश्किल होता है। नया मकान बनाना या कोई भी बड़ा रिनोवेशन करवाना भी संभव नहीं होता। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी आबादी वाले इलाके में आखिर क्यों कोई गवर्नमेंट प्रॉपर कॉलोनी डेवलपमेंट नहीं करता। यहाँ कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है लैंड ओनरशिप का कॉम्प्लिकेटेड नेचर। अधिकांश जमीन एग्रीकल्चरल लैंड थी, जिसे डेवलपर्स ने गलत तरीके से रेजिडेंशियल प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया। सरकार और डेवलपर्स के बीच लीगल डिस्प्यूट्स ने समस्या को और बढ़ाया। दूसरा कारण है रैपिड अर्बनाइजेशन। दिल्ली जैसे महानगर में लाखों लोग रोज नए रोजगार की तलाश में आते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी के कारण ये लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहने को मजबूर हो जाते हैं। तीसरा कारण है गवर्नेंस का फ्रेगमेंटेड होना। राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, म्यूनिसिपल बॉडीज सभी के बीच जिम्मेदारियां बंटती हैं। इस वजह से अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज करने में देरी होती है। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसे प्रयास जो सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए शुरू किए हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड ने रेगुलराइजेशन प्लान्स और रीडेवलपमेंट स्कीम्स शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को बेसिक सुविधाएं देना और लीगल स्टेटस प्रदान करना है। लेकिन ये योजनाएं बहुत स्लो चल रही हैं और इनके लाभ सभी लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। कई बार लोग डरते हैं कि रेगुलराइजेशन के बाद उनकी प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाएगी या एविक्शन का खतरा होगा। इस बीच कम्युनिटी लेवल पर भी कई एनजीओज और सोशल ग्रुप्स ने सैनिटेशन, वाटर सप्लाई और एजुकेशन के लिए काम किया है। यहाँ का एक बड़ा उदाहरण है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की पार्टनरशिप में चल रहा सैनिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। अब इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला यह कि रैपिड अर्बनाइजेशन के दौर में प्लान्ड डेवलपमेंट कितना जरूरी है। दूसरा यह कि गवर्नेंस में पारदर्शिता और कोऑर्डिनेशन की कमी जनता के जीवन को कितना प्रभावित करती है। तीसरा यह कि अगर सरकार और नागरिक मिलकर काम करें तो ये समस्याएं कम हो सकती हैं। दिल्ली का अनऑथराइज्ड कॉलोनी मामला सिर्फ एक सिटी का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश के अर्बन प्लानिंग सिस्टम की बड़ी चुनौती है। यहाँ जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का, जिसमें गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी व्यवस्था हो। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, द ट्रू मेजर ऑफ एनी सोसाइटी कैन बी फाउंड इन हाउ इट ट्रीट्स इट्स मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स। इस अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोग भी इस देश के हिस्से हैं और उन्हें बेहतर जिंदगी जीने का पूरा हक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। अपने विचार और सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। आपके सुझाव और सवालों से मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। और अब आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की समस्या का सबसे अच्छा और स्थायी समाधान क्या हो सकता है? अपने जवाब और राय नीचे कमेंट करें। मैं आपके विचार जानने के लिए उत्सुक हूँ। धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने और अपने कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और जागरूक रहें। जय हिंद। सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।